हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आप सभी का मैं बायोवेव चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। हम बात करेंगे बच्चों की आए दिन बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो बात करें कि बायोडायवर्सिटी खत्म हो तो रही है, लेकिन इनके पीछे का रीजन क्या है, क्यों बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। इनको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग डील करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बायोडायवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है। चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोगों को अपने टॉपिक पर निकल जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, हैबिtat लॉस एंड देयर फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट टॉपिक जो कि आपका रहेगा वो रहेगा हैबिtat लॉस एंड देयर फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात करें बच्चों की, जैसे कि मैं बात करूं कि जो नेचुरल जो हैबिटाट है, आए दिन उनका लॉस हो रहा है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। जैसे कि मैं बात करूं अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं बच्चों? लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के द्वारा टोटल 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पर जो प्लांट्स है उनकी लगभग लगभग 40,000 स्पीसीज देखने को मिलती है। बर्ड्स की जैसे कि 1,300 स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जैसे कि जो फिश होगी उसकी 3,000 स्पीसीज आप लोगों को अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिल सकती है। मेमल्स हो गए, जो एम्फीबियन हो गए, उनकी लगभग लगभग 427 स्पीसीज हो गई। साथ में बात करें कि जो रेप्टाइल्स है उनकी लगभग लगभग जैसे कि 378 स्पीसीज, इनवर्टिब्रेट्स की 1,25,000 स्पीसीज देखने को मिलती है। तो बात करें कि इतनी सारी स्पीसीज यदि आप लोगों को अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं अमेजोन रेन फॉरेस्ट आपका लंग ऑफ अर्थ हो ही सकता है। ठीक है बच्चों, बात करें कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर भले ही इतनी सारी डाइवर्सिटी हो, लेकिन अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लगातार काटा जा रहा है। इन सब के पीछे का रीजन है सोयाबीन की खेती। क्या हो रहा है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है? क्यों? सोयाबीन, सोयाबीन की खेती की जा रही है बच्चों। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटकर सोयाबीन की खेती की जा रही है। अब आप लोग मुझे बताइए, यदि आप लोग सोयाबीन की खेती करते हो अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटकर, तो उस केस में अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो कि इतनी सारी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जो कि मैंने आपको भी बताई है, क्या वो खत्म नहीं होगी? डेफिनेटली बच्चों, जो बायोडायवर्सिटी मैंने आपको बताई है वो कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाएगी। तो बात करें कि जो नेचुरल जो हैबिटाट है वो कहीं ना कहीं उनका लॉस हो रहा है। साथ में बात करें उनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जंगलों के अंदर सड़कें बना दी जाती है, रेलवे ट्रैक बिछा दिए जाते हैं। तो उस केस के अंदर जो नेचुरल जो हैबिटाट है वो कहीं ना कहीं मतलब कि उनके टुकड़े हो रहे हैं। बड़े बड़े जो हैबिटाट थे आज वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट चुके हैं, टूट चुके हैं। उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। साथ में बात करें, एनसीईआरटी बता रहा है ओवर एक्सप्लोइटेशन। ओवर एक्सप्लोइटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन भी एक मैन कोज बना हुआ है बायोडायवर्सिटी को खत्म करने के पीछे। ध्यान रखना कि ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से जो आपकी स्टीलर स्टीलर सीकाउ और साथ में बात करें पैसेंजर पैसेंजर पिजन,
ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से आपकी जो स्टीलर सी का हुआ है, आपका जो पैसेंजर पिजन है, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है। बात करें थर्ड कोर्स जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, मैं यहां चलो एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चों की जो ओवर एक्सप्लोटेशन है वो आप लोगों को जो फिश है, जैसे कि मैं बात करूं कि जो समुद्रों के अंदर जो फिश होती है उसमें भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारी फिश समुद्र में पाई जाती है और वो फिश एक तरीके से बिजनेस के पर्पज से काम में ली जा रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आए दिन समुद्रों के किनारे बैठे रहते हैं और लगातार फिश को बाहर निकालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनका बिजनेस चल रहा है। और आज की तारीख में इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन होने लगा है फिश का, और लगता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद में, ठीक है, कहीं ना कहीं जो समुद्र के अंदर जो फिश है और जिनकी वजह से बिजनेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज उनका जो यूज है जरूरत से ज्यादा हो रहा है। तो बात करें कि जितनी जरूरतें हो उतना ही यूज में लेना चाहिए नेचुरल रिसोर्स को। यदि आप लोग ज्यादा यूज में लेते हो नेचुरल रिसोर्स को तो कहीं ना कहीं उनके एक्सटेंट होने की जो संभावनाएं है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर, जो कि एनसीईआरटी का तीसरा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, वो रहेगा आपका एलियन, जिसे आप एक्सोटिक भी कहते हो, स्पीसीज इन्वेजन। एलियन जिसे आप लोग एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन। बात करें कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी एलियन स्पीसीज जो कि आपके इंडिया में नहीं पाई जाती है, यदि आप लोग उन स्पीसीज को बाहर से अपने इंडिया में लेके आते हो तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। और इसको समझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला आएगा इसमें नाइल पर्च। एक नाइल पर्च एक आपकी प्रेडेटर एक फिश है, नाइल पर्च एक प्रेडेटर फिश है जो कि आपको नील रिवर में देखने को मिलती है। याद रहेगा, नाइल पर्च एक आपकी प्रेडेटर फिश है जो कि आपको नील रिवर में देखने को मिलती है। इस नाइल पर्च को उठाया, हमें नहीं पता कि क्या मजाक सूझी उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो नाइल पर्च है इस नाइल पर्च को उठाया और इसको डाल दिया विक्टोरिया लेक के अंदर। किस में डाल दिया? विक्टोरिया लेक में डाल दिया। और विक्टोरिया लेक आपकी पाई जाती है ईस्ट अफ्रीका। विक्टोरिया लेक आपकी ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। जब नाइल पर्च को विक्टोरिया लेक में डाला गया तब विक्टोरिया लेक में पाई जाती है चिचिल्ड फिश। कौन सी फिश पाई जाती है? चिचिल्ड फिश पाई जाती है। इस नाइल पर्च ने विक्टोरिया लेक के अंदर चिचिल्ड फिश की लगभग 200 स्पीसीज को एक्सटेंड कर दिया। तो बात करें बच्चों की, जो नाइल पर्च है एक आपकी क्या है? एलियन स्पीसीज है, आपकी एक्सोटिक स्पीसीज है। इसने कहीं ना कहीं आपकी जो जैसे कि जो नेटिव जो स्पीसीज है, ठीक है, उसको खत्म किया है। तो बात करें बच्चों की, कहीं ना कहीं जो एक्सोटिक स्पीसीज है बायोडायवर्सिटी को खत्म कर रही है। साथ में बात करें सेकंड एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है आपका इसके अंदर, जैसे कि मैं बात करूं लेंटाना के बाद पार्थिनियम, ठीक है। इसके अलावा बात करें वाटर हाइसिन, ये तीनों के तीनों आपकी एलियन स्पीसीज है। इनको भी उठाया और आपकी जो रिवर है उनमें डाल दिया गया। और आज ये तीनों के तीनों आपकी जो एलियन स्पीसीज है, इन्होंने आपकी जो नेटिव जो स्पीसीज है, ठीक, उसके ऊपर खतरा बना लिया है। तो कहीं ना कहीं जो एलियन स्पीसीज है, कहीं ना कहीं बच्चों आपकी जो नेटिव स्पीसीज है उनको खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो कोशिश करें कि एलियन स्पीसीज से जितना बच सके बचे, नहीं तो ये एलियन स्पीसीज कहीं ना कहीं आपकी जो नेटिव स्पीसीज है उनको पूरी तरीके से खत्म कर देगी।
तीसरा एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, वो है आपका इसके अंदर क्लेरियस गेरीपाइनस। क्लेरियस गेरीपाइनस आपके एक अफ्रीकन कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश है। इस क्लेरियस गेरीपाइनस को आपकी जो रिवर है, इंडिया की जो रिवर, उनमें डाल दिया गया कल्चर करने के लिए। ध्यान रखना, क्लेरियस गेरीपाइनस एक अफ्रीकन फिश है, इसको इंडिया की रिवर में डाला गया ताकि इसको का कल्चर कर सके। लेकिन इसने क्या किया कि इंडिया की रिवरों के अंदर जो कैटफिश थी उनके ऊपर हमला बोल दिया, और जो इंडिया की जो आपकी जो नेटिव जो स्पीसीज है वो एक तरीके से खत्म होने के कगार तक पहुंच गई। तो बात करें कि जो क्लेरियस जो गेरीपाइनस है एक आपकी एलियन स्पीसीज है, इसने कहीं ना कहीं, जो कि आपकी एक अफ्रीकन कैटफिश है, इसने कहीं ना कहीं इंडिया की जो कैटफिश है उसके लिए खतरा बनी हुई है। साथ में बात करें कि एनसीईआरटी के अंदर जो फोर्थ जो कोर्स है वो है इसमें को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन मीन्स बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। यदि उनमें से एक भी स्पीसीज खत्म हो जाए तो उस स्पीसीज के ऊपर जो दूसरी स्पीसीज है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है या फिर हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, एक फिश है मेरे पास में, एक फिश है, इस फिश को मैं होस्ट कहता हूं। ये फिश की आपकी होस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर पाए जाते हैं पैरासाइट। पैरासाइट क्या पाया जाता है इसके ऊपर? पैरासाइट। यदि आपकी फिश, यदि ये होस्ट खत्म हो जाए तो क्या पैरासाइट जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो बात करें कि एक स्पीसीज के खत्म होने से, फिश के खत्म होने से आपका जो पैरासाइट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो को एक्सटेंशन का मतलब है कि एक स्पीसीज के ऊपर दूसरी स्पीसीज पाई जाती है, इसमें से यदि एक स्पीसीज भी खत्म हो जाती है तो उस स्पीसीज पर जो दूसरी स्पीसीज है वो भी खत्म हो जाती है। इसी को हम लोग को एक्सटेंशन कहते हैं। तो बात करें कि को एक्सटेंशन भी कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म करने के पीछे लगा हुआ है। तो बच्चों, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है, इनके पीछे की हमने चारों रीजन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। यदि आप लोगों को जो मैंने आपको समझाया है, यदि इनमें से कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वापस से एक नया कंटेंट लेके आऊंगा, एक इजी वे के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।